खैर इस बार तो कुछ ऐसा हो गया, मैं आपके वीडियो देखते देखते पर्पस ऐसा था कि मैं कुछ कमेंट निकालूं और वो कमेंट का सवाल आपको पूछ लूं। क्या पता किसी को जवाब मिल जाए और किसी का सेल्फ ग्रोथ अपने कोडिंग में जो भी जर्नी में है उसका फायदा हो जाए। लेकिन मैं तो वीडियो देखता रह गया बट खैर फिर मैं फाइनली वो कमेंट पे पहुंचा था। तो कमेंट में मैं देख रहा हूँ, मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ, दीपक सोनी OU7RL उनका यूजर नेम है। उनका सवाल बड़ा सा सिंपल है। अब माई सर जी, आप बिलीव नहीं करोगे आपका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ तक फैल रहा है। एक नॉन टेक पर्सन है, वो बंदा टेक्नोलॉजी में नहीं है, लेकिन वो कहता है सर नॉन टेक बैकग्राउंड एंड जॉब पर्सन, मतलब वो कोई तो नॉन टेक आईटी में नहीं है, वो ऐसा मुझे लग रहा है उनकी कमेंट देख के, और वो कोडिंग फील्ड में आना चाहता है। बहुत अच्छा सवाल है दीपक जी। मैं सबसे अच्छी बात आपको ये बताता हूँ कि किसी भी फील्ड में कोई भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड चाहिए होता है। अब जैसे अगर किसी को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो उसके उसके लिए उसे मशीनों के साथ प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, तो उसको उस तरह की लेबोरेटरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है। तो इसके लिए आपको फिर इंजीनियरिंग करने के लिए जाना होता है, जहाँ पे इस तरह की वर्कशॉप्स आपको मिलती हैं, तब जाके आप चीज़ों को सीख पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी फील्ड ऐसी हैं जिसमें आपको जो प्रैक्टिकल प्लेग्राउंड चाहिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन लकीली हमारे पास जो प्रोग्रामिंग की फील्ड है, इसमें ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है कंपैरिजन करें तो आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, और आप चीज़ों को सीख सकते हैं। वही आपकी लैब है। इंटरनेट के कारण आप कहीं से भी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है लर्निंग के प्रोसेस को। तो ये एक एवर ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है, इनमें जो भी बदलाव होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये फील्ड ग्रो होती रहेगी। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो कोई पर्टिकुलर डिग्री ही करना जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए था, आपको यही पर्टिकुलर डिग्री करनी चाहिए था, कोई जरूरत नहीं है। तो आप अगर अभी जॉब में भी हैं दीपक जी, और आप चाहते हैं कि अब अपने करियर में स्विच करें और अब आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मैं आपको बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा 1 साल की लर्निंग सफिशिएंट होगी। 1 साल की लर्निंग प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप करते हैं तो आप इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और देखिए, हर कोई ये सोचता है, भारत देश की एक विडंबना है दिव्येश जी, जॉब करना है, पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी जॉब मिल सके। और यही कारण है, कई लोग सवाल पूछते हैं कि भाई भारत देश में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज क्यों नहीं बनती हैं? क्योंकि बचपन से बच्चे को बोला जा रहा है कि जॉब करो, तो वो जॉब ही करता है। वो गूगल में जॉब कर लेगा, गूगल के लिए अच्छा कुछ बना देगा, लेकिन यहां गूगल क्रिएट नहीं होगी। पिछले कुछ 10 साल से ये मार्केट थोड़ा बदला है और स्टार्टअप कल्चर बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं भारत के अंदर, जिसके कारण अब की जनरेशन थोड़ा अलग तरीके से सोचने लगी है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम ऐसी बड़ी कंपनीज को भारत से भी उभरता हुआ देखेंगे। तो मेरा कहना यह कि सिर्फ जॉब एक ऑप्शन नहीं है, हम दूसरे ऑप्शंस को भी देखिए। तो अगर आपने इन चीज़ों को सीखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, टेक्नोलॉजी सीखी, एप्लीकेशन बनाना सीखा, और इससे आप कुछ मीनिंगफुल क्रिएट कर पा रहे हैं जो लोगों के काम आ रहा है, तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। आप प्रोडक्ट बना के काम कर सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उससे आप मोनेटाइजेशन कर रहे हो। या हो सकता है कि आप फ्रीलांस के रूप में काम कर लें, जरूरी नहीं कि किसी की आपको जॉब ही करनी है। हो सकता है कि आप ट्रेनिंग के सेक्टर में आ जाए, आप ट्रेंड करें लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को स्किल्ड रिसोर्स बनाएं, इसमें आप काम करें। तो अगर आपने टेक्नोलॉजी सीखी है तो जॉब इज जस्ट वन ऑप्शन, और अगर आपको काम आता है तो जॉब भी मिलेगा। अब कई लोग बोलते हैं कि जॉब के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कुछ नहीं, नॉलेज होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया लगते हैं ना, कॉलेज में लगते हैं। जब कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से फिल्टर करके उन्हें कम लोगों को सेलेक्ट करना होता है, तो फिल्ट्रेशन के लिए उन्हें कई सारे क्राइटेरिया लगाने होते हैं। तो बेसिकली कंपनी को सिर्फ काम करने वाला बंदा चाहिए, डिग्री से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो बेटर ये है कि आप अभी से लर्निंग स्टार्ट करें, शुरुआत C++, DSA से करें, और फिर आप वेब डेवलपमेंट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करें। इतनी लर्निंग सफिशिएंट होगी, 1 साल मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं, आप कर सकते हैं। थैंक यू माई सर जी, एंड फील फ्री, अगर आप कमेंट भी डालोगे इसमें, देन आई विल हैव वन मोर एपिसोड विथ माय सर जी, ताकि उनके रियल एक्सपीरियंस से वी विल कम टू नो मोर अबाउट दिस, मोर अबाउट योर क्वेश्चंस, आपकी क्यूरियोसिटी। तब तक आप कोडिंग करते रहिए, हाथ गंदे करते रहिए, लेबोरेटरी प्लेग्राउंड में खेलते रहिए।